लीजिए वही हल्की फुल्की सैर करना। ये किचन स्टफ है। अभी मैं गाड़ी मोड़ के आपको दिखाती हूँ। चलते फिरते लोगों के दरमियान बहुत एहतियात से चलना होता है। मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर जैसा कि मैं अक्सर बताती हूँ कि यहाँ पर अवाम-उन-नास का कितना ख्याल रखा जाता है उनके आराम का। ये देखिए मेरे बाएं हाथ पर जो तमाम वो हैं बैठने की सीटें हैं, कितने आराम से लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। और जब इनका दिल चाहेगा यहाँ पे बुज़ुर्ग भी आके बैठते हैं अपना टाइम पास करने को। खाली ख़रीदारी के लिए नहीं आते हैं बल्कि टाइम पास करने को भी आते हैं। हमारे यहाँ भी बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, बन चुके हैं कराची में, और सियालकोट का भी पता चला है कि वहाँ भी बन रहे हैं और वहाँ भी बन चुके हैं। इस्लामाबाद है वो तो है ही मशहूर, लेकिन मैं सोचती हूँ क्या वहाँ भी अवाम-उन-नास के लिए इतने ही बासहूलत वो बनाए गए हैं पॉइंट कि जहाँ वो आके बैठें, आपस में गपशप करें, बुज़ुर्ग हों या नौजवान हों। मैंने देखा नहीं, मुझे तो आए हुए भी 17 साल हो गए। उस वक्त कलेक्टन पे बन रहे थे मॉल, एक ही मॉल बना था, बाकी बन रहे थे। अब मैं बीच में गई हूँ, 3-4 दफ़ा जाना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे हालात रहे कि मैं शॉपिंग मॉल नहीं जा सकी। जिम्मेदारियाँ निभाते हुए वक्त लग गया। ये एक छोटा सा खूबसूरत सा पॉइंट है ज्वेलरी का। लेकिन हर चीज़ में असर है। शायद ही कोई ऐसी जगह हो दुनिया की जिसका यहाँ सामान न हो। तो ये मैं ढूंढ रही थी जो पॉइंट मुझे मिल गया। ये एक और छोटा सा पॉइंट मिला है, जहाँ भी बैठे हुए हैं लोग।
बच्चों की गेम्स की दुकान है। एक दिन के लिए एक फ्लोर काफ़ी होता है। सारे घर के काम काज से निपटने के बाद सिर्फ इतना ही टाइम होता है कि थोड़ा सा दिल लगी कर लिया जाए, दिल लगी में टाइम खर्च कर लिया जाए, तो उसके लिए एक दिन में एक फ्लोर काफ़ी होता है। ये लंबी लंबी राहदारियाँ हैं। तौबा तौबा, जिसको वज़न घटाने का शौक़ है वो आगे। डाइटिंग वाले आराम से यहाँ पे टाइम पास कर सकते हैं।